हेलो स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था हार्ड वर्किंग और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस जो है क्या होता है, उसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब हम लोग जो है आगे आते हैं कि फोर्जिंग ऑफ स्ट्रिप। फोर्जिंग प्रोसेस क्या होता है? तो फोर्जिंग प्रोसेस एक जो है आपका जो है मेटल फार्मिंग प्रोसेस ही होता है। इसमें क्या होता है कि मटेरियल को जो है बीच में रख के दोनों तरफ से जो है हम उसको दबाते हैं। उसको जब प्रेशर से दबाते हैं तो क्या होता है, मटेरियल जो है डिफॉर्म होके जो डाई का शेप होता है, एक्चुअली जैसा डाई होता है उस तरीके से शेप जो है ले लेता है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन जब करते हैं तो उसको हम फोर्जिंग प्रोसेस कहते हैं। अब जब ये फोर्जिंग प्रोसेस में भी कई प्रोसेस होते हैं, ओपन डाई फोर्जिंग, क्लोज डाई फोर्जिंग। तो हमने जो है क्या है, हम इसमें जो है जो मैकेनिक्स इन्वॉल्व है फोर्जिंग में, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेस किस तरह से डेवलप, किस तरह से क्या है उसका जो है हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, इसमें किस टाइप के फ्रिक्शन करते हैं, फिर उसके अलग अलग केस में किस टाइप से हम कंडीशंस को लगाते हुए डेरिवेशन करते हैं स्ट्रेसेस वगैरह का। ठीक है, कि स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो हम मेनली जो है मैकेनिक्स ऑफ दी फोर्जिंग ऑफ स्ट्रिप्स को जो है डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है क्या दिखाया गया, एक स्ट्रिप है, इसमें कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे कि जो है हम ये मानते हैं कि स्ट्रिप्स का जो है एक डायमेंशन बहुत ही कम होता है। स्ट्रिप क्या होता है, स्ट्रिप में 3 डायमेंशनल होते हैं, है ना। तो हम ये डायमेंशन क्या है, बी, एच और डब्ल्यू। बी क्या है, बी आपको दिया गया है विड्थ, ये देखिए ये। एच क्या है, हाइट, ठीक है, और डब्ल्यू क्या है, थिकनेस है, ठीक है। तो हम इसमें से एक डायमेंशंस को बहुत कम मानते हैं। और जो है एक और जो है कंडीशन है जिसको हम जो है ये लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है बिटवीन दी वर्क पीस एंड डाई, जो डाई के बीच में और वर्क पीस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो थ्रू आउट दी सेम है। जो है वर्क पीस सारे वर्क पीस पे सारे जो है उस पर जो है ये सेम है। और ये मानते हैं कुछ एक और एजम्पशन हम मानते हैं कि कंडीशन जो है प्लेन जो है स्ट्रेन जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब स्ट्रेन को हम प्लेन स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम जो है इस एजम्पशंस को लेते हुए हम आसानी से आगे से हम डेवलप करते हैं। अब हम जो है इसमें जो है स्ट्रिप्स का जो है मैंने आपको एक फिगर ड्रॉ किया, ये स्ट्रिप है, ये बी विथ है और ये हाइट है ना। अब इसका थिकनेस क्या है, डब्ल्यू है, वो 3 डायमेंशनल है तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये दोनों तरफ क्या है, ये जो है डाई है ना, इस तरीके से जो है प्रेस कर रहे हैं, इस तरीके से प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ये सेंट्रल लाइन है। तो क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेस जो है आएगा, लेकिन इसके जो है स्पेस में स्ट्रेस जो है नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे कोई नो स्ट्रेस कंडीशन है, यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्री है। यहाँ पे जब फ्री होता है, एक्सपेंड कर सकता है, तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है। स्ट्रेस वहाँ डेवलप होता है जब कुछ रुकावट होती है ना। तो ये फ्री है यहाँ तक, तो स्ट्रेस जो है यहाँ से यहाँ बढ़ सकता है, यहाँ से यहाँ बढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है एक एलिमेंटल स्ट्रिप ली, यहाँ पे x लेंथ में जो सेंट्रल लाइन है उससे x डिस्टेंस पे dx जो है विथ का हमने एक स्ट्रिप लिया, ये वाला डॉट लाइन से, ये क्या है, ये स्ट्रिप लिया है मैंने। ठीक है, तो ये पतला सा स्ट्रिप लिया है। अब हम इस पे स्ट्रेस, इसके इस तरफ स्ट्रेस क्या है, इसके इस तरफ स्ट्रेस क्या है, ये हम देखते हैं। अब इसमें दो डायमेंशनल 2 डायमेंशनल स्ट्रिप जो है एग्जिस्ट करेंगे। एक जो है आपका जो है नॉर्मल स्ट्रेस, जैसे कि जो है पी मैंने दिखाया, ये क्या है नॉर्मल, इस तरीके से जो है स्ट्रेस जनरेट होगा, है ना, इस तरीके से। और एक साथ ही साथ आपका जो है एक शियर स्ट्रेस भी जनरेट होगा। शियर स्ट्रेस क्यों जनरेट होगा, क्योंकि जो है आपका जो है मटेरियल डिफॉर्म होगा, इस तरीके से लेयर बाई लेयर डिफॉर्म होगा, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस भी जनरेट होगा। तो शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन ये मैंने बनाया है। ठीक है, टाउ एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शियर स्ट्रेस। पी क्या है, ये नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ये पी और ये पी। ठीक है, अब हम जो है इस जो है इस सरफेस पे जो है इस लाइन पे हम देखते हैं स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस में मैंने जो है लिया है क्या ना, सिग्मा एक्स, मतलब एक्स डिस्टेंस पे इसका जो है सरफेस पे मैंने जो है स्ट्रेस क्या लिया, सिग्मा एक्स। और इसके इस जो है कंडीशन पे स्ट्रेस क्या होगा, अगर ये जो है लेंथ, ये जो है विथ कितना है, डी एक्स है, तो क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस डी सिग्मा एक्स, मतलब स्मॉल एलिमेंट है तो स्मॉल जो है स्ट्रेस भी इंड्यूस होगा, तो उसको मैंने और ऐड कर लिया। मतलब इस तरफ जो है स्ट्रेस क्या है, ज़्यादा है, इस तरफ स्ट्रेस क्या है, कम है। अब इस यहाँ पे अगर हम फोर्स जो स्ट्रेस जो आ रहा है उसके कारण फोर्स भी आएगा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे स्ट्रेस को तो क्या हो जाएगा, वो फोर्स हो जाएगा इस सरफेस पे और इस सरफेस पे। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, जब ऐसा होगा तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन फोर्सेस का लगाएंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है कि जो है जो फोर्सेस है, नेट फोर्सेस क्या होते हैं, वो 0 होते हैं। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है ना।
तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, जो एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस जो है लिया है वो मैं बैलेंस करूंगा, तो जो इस डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं और जो इस डायरेक्शन में लग रहे हैं उसका नेट इफेक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो ये ऐसा हम लिख सकते हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन शुड बी जीरो। अब हम जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं वो माइनस जितने फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहे हैं उसका समेशन कर देंगे और उसको जीरो के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में देखिए ध्यान से, तो आपका जो है सिग्मा एक्स प्लस डी सिग्मा एक्स, ये स्ट्रेस है, इसको हम फोर्स की तरह लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स प्लस डी सिग्मा एक्स, ये तो स्ट्रेस हो गया। अब इसको जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, देखिए ये हाइट दिया हुआ है h और क्या है थिकनेस w, h इंटू w, ये हो गया क्या इस डायरेक्शन में फोर्स। ठीक है, अब माइनस कर, और कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग नहीं रहा तो माइनस कर देंगे, फिर अब जितने फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहे हैं तो क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स इंटू एच डब्ल्यू, सिग्मा एक्स इंटू एच डब्ल्यू हो जाएगा। फिर इस डायरेक्शन में और कौन सा फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में जो क्या है ये शियर स्ट्रेस आ रहा है, एक ये और ये, तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं, तो क्या ये हो जाएगा माइनस टू टाउ एक्स माइनस टू टाउ एक्स इंटू एरिया कर देंगे। अब एरिया क्या होगा, एरिया जो है इसका एरिया होगा, जो इतना पोर्शन है इसका एरिया होगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, जो dx है उससे मल्टीप्लाई करके आएगा, तो वो कितना हो जाएगा dx। ठीक है, dx हो जाएगा, और जो है अलोंग द प्लेन लग रहा है तो जो है क्या होगा, हम w को यूनिट ले सकते हैं, तो इस तरीके से जो है ये क्या होगा, ये फोर्स आ जाएगा आपका। अब इसी को हम बराबर किसके कर देंगे, इसी को हम बराबर कर देंगे किसके, जीरो के कर देंगे। अब इसी को तो हम थोड़ा सिंपल कर लें तो क्या हो जाएगा, कुछ चीज़ें जो है कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सिग्मा एक्स एच डब्ल्यू, सिग्मा एक्स एच डब्ल्यू ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी सिग्मा एक्स एच डब्ल्यू माइनस टू टाउ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, ये क्या होगा स्ट्रेस और एरिया, ये क्या है स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया में जो है थिकनेस भी मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया है ना, dx केवल एक डायमेंशन, एरिया कैसे आएगा, इसको हम w से भी मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए w यहाँ भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा डी सिग्मा एच माइनस टू टाउ एक्स डी एक्स, ये हम लिख सकते हैं। अब हम जो है यहाँ पे ट्रेस्काज यील्ड क्राइटेरिया लगाएंगे, इसमें क्या होगा कि इसमें जो है स्ट्रेस जो है ट्रेस्काज यील्ड क्राइटेरिया में क्या उस टाइम मैंने बताया था, ये कंडीशन थी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 इज इक्वल टू के, जहाँ के क्या है स्ट्रेस की क्रिटिकल वैल्यू है। ये कैसे आती है, मैक्सिमम स्ट्रेस माइनस मिनिमम स्ट्रेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 1 हो क्या है सिग्मा एक्स, और सिग्मा 3 क्या है, सिग्मा 3 क्या है पी, और वो भी कंप्रेसिव है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 क्या है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा 3 क्या है माइनस पी, तो माइनस ऑफ माइनस पी अपॉन 2 इज इक्वल टू के, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा पी इज इक्वल सॉरी सिग्मा एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 2k। ठीक है, जहाँ 2k के क्रिटिकल वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब इसी को जो है हम अगर जो है डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या हो जाएगा, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा डी सिग्मा एक्स इज इक्वल टू माइनस डी पी, क्या हो जाएगा डी सिग्मा एक्स इज इक्वल टू माइनस डी पी। अब डी सिग्मा एक्स की वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर दें, कहाँ पे, ये जो एक्सप्रेशन हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन आया था है ना, तो यहाँ पे क्या है डी सिग्मा एक्स जो है यहाँ पे है ये, इसको यहाँ पे हम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, पुट करें तो एच और ये क्या हो जाएगा माइनस डी पी, डी सिग्मा एक्स की जगह क्या है माइनस डी पी हमने पुट कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाउ एक्स
dx, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको और जो है कर लें तो क्या हो जाएगा, dp इज इक्वल टू माइनस 2 टाउ x अपॉन h dx, ये एक्सप्रेशन आएगा। एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, dp इज इक्वल टू माइनस 2 टाउ x अपॉन h इंटू dx। ठीक है, तो ये जो है एक एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें हम अलग अलग कंडीशन लगाएंगे कि जो है फ्रिक्शन का कंडीशन क्या है। जो है 3 टाइप के फ्रिक्शन के कंडीशन हम लगाएंगे। पहला लगाएंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा लगाएंगे स्टिकिंग फ्रिक्शन और तीसरा लगाएंगे मिक्स फ्रिक्शन, और उससे अलग अलग एक्सप्रेशन हमें डेवलप होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। अब हम जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कंडीशन लगाते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब क्या होता है कि जो है आपका जो फोर्स आप लगा रहे हैं उसके कारण मटेरियल जो है फ्लो हो रहा है ना। तो पे क्या होगा, जब फ्लो होगा तो क्या होगा, जब फ्लो होगा एक्सटर्नल जो है अप्लाई फोर्स के कारण, तो क्या होगा, जो अंदर का जो मटेरियल है वो फ्लो होने नहीं देगा, तो वहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जो है रिलेटिव मोशन अकर कर रहा है। रिलेटिव मोशन अकर कर रहा है रिले जो है लेयर्स के बीच में, तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा। और हम ये मान लीजिए कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में हमने क्या माना, कूलम्ब फ्रिक्शन को लिया और म्यू जो है जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या है, मैंने कांस्टेंट लिया है। तो उस केस में जो टाउ एक्स होगा, वो हम क्या लिख सकते हैं, टाउ एक्स क्या है, क्योंकि टाउ एक्स जो है वही तो जो है आपका जो है रिस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शन के लिए, वही आपका क्या है, फ्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इंटू पी, फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब नॉर्मल जो है इसमें प्रेशर दिया क्या है, पी, तो क्या होगा म्यू पी। अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, तो हम उसको जो है हटा दे रहे हैं। ठीक है, कि एरिया से मल्टीप्लाई करें और फिर जो है उसको हम कैंसिल आउट करें, यहाँ लिख सकते हैं जो है क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू डी एक्स, वही यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, टाउ एक्स इक्वल टू म्यू पी। ठीक है, अब जो एक्सप्रेशन हमारा आया था डी, ये वाला dp इज इक्वल टू माइनस टाउ एक्स अपॉन एच डी एक्स, तो टाउ एक्स की जगह रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा dp इज इक्वल टू माइनस 2 म्यू p अपॉन एच डी एक्स। यहाँ से हम लिख सकते हैं dp अपॉन p इक्वल टू माइनस 2 म्यू अपॉन एच इंटू डी एक्स, ये हम लिख सकते हैं। अब ये कैसा एक्सप्रेशन है, अब इसको हम जो है एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, अब हम इसको जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ से अगर ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dp अपॉन पी, इसका जो है इंटीग्रेशन क्या होगा, np, इसको हम क्या लिख सकते हैं, lnp, बेस ई पे हम लिखे तो क्या हो जाएगा, lnp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 म्यू अपॉन एच x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये है x हो जाएगा, प्लस प्लस कोई एक कांस्टेंट आएगा, प्लस क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, उस कांस्टेंट को जो है हमने जो है क्या लिख लिया, मान लीजिए ये c एक कांस्टेंट आएगा। जाहिर सी बात है ये इंडिफिनिट इंटीग्रल्स है ना, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो इंडिफिनिट में क्या होता है, कांस्टेंट ऐड होता है। अगर डिफिनिट होता तो हमें बाउंड्री कंडीशन लगाना पड़ता है यहीं पे, है ना, कोई बात नहीं, अभी बाउंड्री कंडीशन लगा के फिर से c की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है एक एक्सप्रेशन आ गया, इसको हमने जो है सेकंड एक्सप्रेशन। अब इसमें c की वैल्यू पॉइंट करने के लिए, फाइंड करने के लिए हमें क्या बाउंड्री कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू एट, क्या लिख सकते हैं, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 नहीं, 0 नहीं, जो है ये आपका पूरा b है, तो यहाँ से हमने क्या लिख लिया, b/2, यहाँ पे या यहाँ पे x इक्वल टू b/2 क्या है, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट पे क्या है, फ्री है ये, तो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, मतलब सिग्मा x जो है, x इक्वल टू b/2 पे क्या है, सिग्मा जो है वो क्या है, 0 है। ठीक है, सिग्मा x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, फ्री सरफेस, क्या है ये, फ्री सरफेस है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू b/2, तो यहाँ पे b/2 अगर हम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिए, जब सिग्मा x 0 हो जाएगा तो यील्ड क्राइटेरिया क्या था,
सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 इज इक्वल टू के। सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा एक्स, और सिग्मा 3 क्या है, माइनस पी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस पी अपान 2 इज इक्वल टू के, और सिग्मा एक्स क्या है, ये 0 है, तो यहाँ से p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k। p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k। अब p की वैल्यू को हम 2k यहाँ पे लिख दें तो क्या हो जाएगा, ln 2k इज इक्वल टू x की वैल्यू b बाई 2, तो क्या हो जाएगा माइनस म्यू बाई एच इंटू बी, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, c। अब c की वैल्यू हमें मिल गई। c की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें, तो हमें c की वैल्यू मिल गई। c की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, c इज इक्वल टू ln 2k प्लस म्यू b बाई एच, ये वैल्यू मिल गई। c की वैल्यू मिल गई ln 2k प्लस म्यू b बाई एच, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है इस एक्सप्रेशन को फाइनली जो है लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम 2 से जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जो है c की जो वैल्यू आएगी ये आ गई c। अब इस c के वैल्यू दोबारा उठा के हम अगर इस एक्सप्रेशन में रख देंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं c की वैल्यू अगर हम दोबारा रखें तो क्या हो जाएगा, ln p, है ना, यहाँ पे c की वैल्यू मैंने जो है यहाँ इस एक्सप्रेशन में, सेकेंड एक्सप्रेशन में रख दी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ln p इज इक्वल टू माइनस 2 म्यू बाई एच एक्स प्लस c की वैल्यू क्या आई है, c की वैल्यू हमारे पास ये आई है, ये, तो क्या हो जाएगा ln 2k प्लस 2 म्यू अपान एच पी बाई 2। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि ऐसा सेम जो है दिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए ln p इज इक्वल टू माइनस 2 म्यू अपान एच एक्स प्लस ln 2k, यहाँ भी ln है, यहाँ भी, तो ये इधर लाएंगे तो माइनस ln 2k हो जाएगा, और log m माइनस log ln क्या होता है, log m बाई n होता है। तो यहाँ पे p अपान मैंने 2k लिख लिया इज इक्वल टू माइनस 2 म्यू अपान एच कॉमन ले लिया, यहाँ से x आएगा माइनस b बाई 2 आ जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। ln p अपान 2k इज इक्वल टू माइनस 2 म्यू अपान एच एक्स माइनस b बाई 2। अब यहाँ पे हम जो है एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग लेने पे क्या होगा, देखिए, तो एंटी लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, p, दूसरे कलर से एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, p अपान 2k इज इक्वल टू, एंटी लॉग लिया तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 2 म्यू अपान h ब्रैकेट में x माइनस b बाई 2, ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। फाइनली जो है हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे देखिए, तो p इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2k e टू द पावर माइनस 2 म्यू अपान h x माइनस b बाई 2, ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ आप भी देख सकते हैं कि जो है p इज इक्वल टू 2k e टू द पावर माइनस 2 म्यू बाई h x माइनस b बाई 2, और p इज इक्वल टू, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब p अपान 2k, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p अपान 2k, इसको हम लिख सकते हैं p अपान सिग्मा x। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p अपान सिग्मा x। तो इसमें जो है p अपान 2k को हम क्या लिख सकते हैं, p अपान सिग्मा y। ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो होता है कि इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा y बाई 2। तो सिग्मा यहाँ पे क्या है, p अपान 2k, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा y। तो वही मैंने लिख दिया, p अपान सिग्मा y, है ना, इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2 म्यू अपान h x माइनस b बाई 2, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ
ऐसा लिख सकते हैं कि P अपान जो 2K है, जो सिग्मा एक्स में रिलेशन है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 इज इक्वल टू K, ये था एक्सप्रेशन। सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा एक्स, सिग्मा 3 क्या है, माइनस P, तो ये प्लस P आएगा अपान 2 इज इक्वल टू K। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ 2K क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस P, 2K क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस P। तो सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा, 2K माइनस P, 2K माइनस P। तो यहाँ पे 2K जो है, जो 2K माइनस P, P की वैल्यू क्या है, ये है ना। तो यहाँ पे अगर हम उठा के रख देंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 2K कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस, ठीक है, 2K कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस ई पावर माइनस 2 म्यू अपान एच एक्स माइनस बी बाई, ये हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपका आया था सिग्मा एक्स इक्वल टू 2K 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 म्यू अपान एच एक्स माइनस बी बाई 2। यहाँ से देख सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं यहाँ से, P अपान 2K इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2 म्यू अपान एच इंटू एक्स बाई 2, ये चीज़ है ना। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो इसके और इसके बीच में हम एक प्लॉट भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन, जो है बेसिकली ये जो है म्यू वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व रहता है, तो इसको हम एक फ्रिक्शन हिल के नाम से जो है बताते हैं। तो ये मैंने प्लॉट किया है, क्या है ये, वाई एक्सिस पे क्या है, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये क्या है, P अपान 2K, ये क्या है, किसकी वैल्यू है, P अपान 2K की वैल्यू है। और ये यहाँ पे देखिए ये वैल्यू है 1.49, ये वैल्यू 5.2 है ना। ये एक सेंट्रल लाइन है, इसके इस तरफ का जो है P अपान 2K किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, इधर कैसे है, ये आप देख सकते हैं। ये कैसा फंक्शन है, ये देखिए ध्यान से, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये ग्राफ भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए अगर म्यू इक्वल टू 0 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 0 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 0, क्यों, क्योंकि ये सारे 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो ई टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो P अपान 2K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ से एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, तो ये क्या है, ये लाइन ऐसा लाइन शो कर रहा है जहाँ पे जो है म्यू की वैल्यू क्या है, 0। और जब म्यू की वैल्यू 0 मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू जब 0 होगी तो क्या होगा, P अपान 2K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। मतलब P की जो वैल्यू होगी वो 2K के बराबर होगी, ठीक है। P की वैल्यू क्या होगी, 2K के बराबर होगी, जहाँ K क्या है, सिग्मा y बाई 2 है, ठीक है। तो P की वैल्यू सिग्मा y के बराबर हो जाएगी, राइट। यहाँ से देख सकते हैं। अब फ्रिक्शन की वैल्यू अलग अलग हम चेंज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू मैंने लिख लिया 0.01, ये एक वैल्यू लिया, तो इस वैल्यू पे क्या है होगा, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हमारा जो फंक्शन का ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा, इस तरह से इंक्रीज होगा। सेंटर पे जो है क्या होगा, सेंटर पे P अपान 2K की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और इसके इधर जो है डिक्रीज करते हुए जाएगी, इधर भी डिक्रीज करते हुए जाएगी, ठीक है। जो है यहाँ पे सेंटर पे क्या है, एक्स की जब 0 पुट कर देंगे और म्यू की वैल्यू 0.01 पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में, तो ये वैल्यू जो P अपान 2K है ये क्या हो जाएगा, 1.49 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो है तो एक फ्रिक्शन हिल यहाँ पे बनेगा। तो ये फ्रिक्शन हिल जो है बनता जाता है कैसे, जब हम फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए म्यू की वैल्यू 0.41 हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू 41 रख देंगे और x 0 पुट कर देंगे तो P अपान 2K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5.2 आ जाएगी। क्या होगा, 5.2 हो जाएगी। तो ये एक हिल बन रहा है, तो इसी को हम कहते हैं। और ये हिल क्यों बनता है, क्योंकि ये हिल जैसे जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी वैसे वैसे ये हिल ज़्यादा ऊंचाई पे बनता जाएगा, इस तरीके से बनता जाएगा। तो हिल मतलब क्या, एक पर्वत की तरह जो है बन जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रिक्शन हिल। हिल किसके कारण बनता है, फ्रिक्शन के जो है अलग अलग वैल्यू के कारण बनता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन हिल। तो P अपान 2K मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, x वैल्यू कहाँ पे होगी, 0 पे होगी, और P अपान 2K मैक्स यहाँ पे लिख सकते हैं, P अपान 2K मैक्स, x वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर -2 म्यू अपान h
इंटू माइनस बी बाई टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो ई टू द पावर म्यू बी बाई एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अगर जो है हम ये जो है म्यू की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है ना, अगर है म्यू की वैल्यू जैसे 0.01 ले लिया हमने, है ना, तो म्यू की वैल्यू देखिए पॉइंट जो है बहुत ही स्मॉल है। यहाँ से ग्राफ्स देखिए ध्यान से, पेन कहाँ गया, म्यू की वैल्यू जो है क्या है, बहुत ही स्मॉल है। म्यू की वैल्यू देखिए ये लार्ज है, म्यू की वैल्यू क्या होगा, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। म्यू की वैल्यू कम है 0.01 है तो इस तरफ होगा। ऐसे म्यू की वैल्यू और कम है तो कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। म्यू की वैल्यू और कम है तो ये पॉइंट और नीचे होता जाएगा, यहाँ से देखिए ध्यान से ऐसे होता जाएगा। और कम है तो ये जो है इस तरीके से होता जाएगा, है ना। तो म्यू की वैल्यू अगर बहुत कम है तो क्या हो जाएगा, ये 1 की तरफ, इस तरफ की, यहाँ ये पॉइंट का है, इस तरफ की जो है, जो इस तरफ जो है आपका बढ़ता जाएगा। तो हम इसको P/2 के मैक्स फॉर म्यू जो है इज वेरी स्मॉल, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, उस केस में हम लिख सकते हैं कि P/2 के मैक्स, P/2 के मैक्सिमम वो क्या हम लिख सकते हैं, लगभग लिख सकते हैं 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, 2 म्यू अपान एच इंटू बी बाई टू, ये हम लिख सकते हैं। 2 म्यू अपान एच इंटू बी बाई टू लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है इसी लाइन के जस्ट ऊपर आ रहा है ना। तो अगर ये हम कब लिख सकते हैं, जब म्यू की वैल्यू बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल मतलब इससे भी कम है, 0.01 है, 0.001 है, इस तरीके से वैल्यूज हो तो हम इस तरह से हम लिख सकते हैं म्यू की वैल्यू अगर बहुत ही स्मॉल है तो। ठीक है, तो यहाँ से P/2 के मैक्स आ गया है। ठीक है, फिर यहाँ से हम सिग्मा मैक्स लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा मैक्स हमारा क्या है, सिग्मा है क्या, सिग्मा आपका जो है यहाँ से देखिए ये जी 2k माइनस पी है ना, सिग्मा एक्स क्या है 2k माइनस पी है, तो सिग्मा एक्स मैक्सिमम क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स मैक्सिमम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2k 1 माइनस 2k 1 माइनस, तो फाइनली जो है आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, सिग्मा एक्स मैक्स 2k 1 माइनस e टू द पावर 2 म्यू बाई एच इंटू बी बाई टू। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि P/2 के जो है ग्राफ हमने देख लिया, इस तरीके से सिग्मा एक्स जो है किस तरह से कर रहा है, ये सारी चीज़ देख लिया। अब हम लोगों को निकालना क्या है, अब हम लोग जो है टोटल फोर्जिंग लोड अगर हम पता करें तो क्या हो जाएगा, तो टोटल फोर्जिंग लोड, इसके लिए जो है हम इसको डिलीट कर देते हैं, कर देते हैं। तो टोटल फोर्जिंग लोड मतलब जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो लोड कितना होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू क्या है B/2, ये भी वैल्यू B/2 है। ठीक है, तो P जो है इस तरीके से लगेगा, है ना, ऐसे ही इस तरफ भी जो है P लगेगा। तो टोटल फोर्जिंग लोड का फार्मूला क्या हो जाएगा, F इजिक्वल टू हम लिख सकते हैं, F इजिक्वल टू हम लिख सकते हैं W 2W, 2 क्यों आएगा, क्योंकि दोनों तरफ है ना, 0 to B/2 इंटू P dx। लोड फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर जो स्ट्रेस है वो कितना है P इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, जो ये है dx, और क्या है W, मतलब ये इस टाइप से है कुछ, है ना। तो ये क्या है dx है और ये क्या है W है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, और ये 0 से B/2 हमने यहाँ से यहाँ तक का लिया। ठीक है, अगर हम माइनस B/2 से B/2 लेते तो क्या होता है, 2 नहीं लगाना पड़ता है ना, क्योंकि ये इस तरफ भी जो है आपका आएगा ना फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एवरेज प्रेशर क्या हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं एवरेज प्रेशर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एवरेज प्रेशर P एवरेज, ये क्या हो जाएगा F/2W इंटू B/2, मतलब टोटल फोर्स
अपान जो एरिया है वो आपका आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ की वैल्यू क्या है, अब इससे डिवाइड कर लें तो 2W, तो पी एवरेज इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 to b/2, है ना, 0 to b/2 पी डी एक्स अपान b/2, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। ओके, तो यहाँ से पी एवरेज जो है, ये मैं बता रहा था आपको, पी एवरेज ये क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन से हम ये लिख सकते हैं, पी एवरेज को ये लिख सकते हैं, मतलब एवरेज जो है क्या आ रहा है प्रेशर वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से जो है, जो ये आपका P है, P वैल्यू हम यहाँ से लिख दे, अभी हम पिछले जो है अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, P इज इक्वल टू सिग्मा वाई, P अपान सिग्मा वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर -2 म्यू अपान एच एक्स माइनस बी बाई, ये वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट किया तो हमारा ये आ गया एक्सप्रेशन। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ 0 से b/2 के बीच में, तो जो है ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट मैंने लगाया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, h अपान 2 म्यू, ठीक है, ब्रैकेट में माइनस माइनस आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस दिस, ठीक है। अब अपर लिमिट मैंने लगाया तो -1 हो जाएगा, क्योंकि x टू b/2 ये 0 हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करके ई टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस लगा -1 प्लस x की वैल्यू 0 रखा तो हमें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये b, ये 2 कैंसिल, म्यू b बाई एच आ जाएगा, ठीक। फिर इसको हम थोड़ा और सिंपल कर लें, इसको हम थोड़ा सिंपल कर लें तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस ई टू द पावर म्यू बी बाई एच। अब ई टू द पावर एक्स के फॉर्म में ये है, इसका हम एक्सपेंशन सीरीज एक्सपेंशन करें तो क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स का जो है सीरीज क्या होगा, 1 प्लस एक्स प्लस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये हो सकता है, ठीक है। तो -1 प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा 1 आपका जो है ये क्या हो जाएगा, म्यू बी अपान एच प्लस हाफ, इस टाइप से बचे। अब यहाँ से सिग्मा वाई मैंने बाहर निकाला और ये अंदर ले गए हम, तो इससे जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस हाफ इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन केवल इतना आएगा, ठीक है, प्लस डॉट डॉट। अब जो है हम ये मानते हैं कि म्यू बी बाई एच की वैल्यू जो है बहुत ही स्मॉल है ना, इतना स्मॉल है कि इसका स्क्वायर और स्मॉल होगा, उसका क्यूब और स्मॉल होगा, तो हम केवल जो है फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू जो है सीरीज में जो है फर्स्ट जो टर्म है वही हम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, केवल ये वाला हम टर्म ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से देखिए 1 प्लस म्यू बी बापान 2h, ये वाला हो जाएगा। तो पी ए एवरेज जो है प्रेशर कितना हो जाएगा, एवरेज जो है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई इंटू 1 प्लस म्यू बी बाई 2h। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एवरेज प्रेशर किस तरह से डिपेंड कर रहा है आपका म्यू पे, इस तरीके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग जो है देखते हैं, ये तो आपका हुआ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टिकिंग फ्रिक्शन।